हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एक्सकोड की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे क्या होगा पता है, एक बेनिफिट होगा कि हमारा जो वर्क है वो उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ करते हैं वो रेगुलर बेसिस में हम माउस के थ्रू करते हैं, ठीक है। बट इसके बहुत सारे शॉर्टकट भी है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। सो गाइस, आज इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो तीन चीज़ जो एकदम बेसिक है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखो कमांड आर है जो हम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्ड करने के लिए कमांड बी एंड एक प्रोजेक्ट को क्लीन करने के लिए कमांड स्विफ्ट के। ये तीन चीज है गाइस, वो एकदम बेसिक है। सो वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो बिल्ड टाइम आ रहा है, ठीक है, कि मेरा प्रोजेक्ट का टाइम कितना है बिल्ड होने में। तो इसको अगर आपको इनेबल करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो है ट्रैक बिल्ड टाइम इन एक्सकोड, इसको आपको टर्मिनल में रखना होता है गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे एक्सकोड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है क्योंकि मैंने एक बार उसको इनेबल कर दिया इसलिए। बट अगर आपने नहीं किया तो आपको क्या करना होता है, टर्मिनल ओपन करना है। उसके बाद सिंपली ये जो डिफॉल्ट शो बिल्ड ऑपरेशन की ड्यूरेशन है उसको कॉपी करके टर्मिनल में यहाँ पे रख देना है। उसके बाद सिर्फ एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना कि आप जब बिल्ड करोगे या रन करोगे तो आपको यहाँ पे बिल्ड टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है तो एक क्या करना है कि एक्सकोड को क्वाइट कर देना, उसके बाद फिर से ओपन करना तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक था कि बिल्ड टाइम आप कैसे यहाँ पे ला सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट कितना रन करता है वो। एंड सेकंड जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं एक्सकोड को सिमुलेटर को एक साथ हम कैसे रन कर सकते हैं एक ही स्क्रीन के अंदर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये रहा मेरा सिमुलेटर। इसको देखो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अभी मैंने रखा क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनल में ये लिखा था फुल स्क्रीन के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पे इसने इनेबल होने दिया यहाँ पे, वरना ये नहीं आएगा। इसको एक्सपोर्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो मैं दोनों चीज़ एक साथ रन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको रन कर देता हूँ अभी, तो यहाँ पे मैं कोड भी कर सकता हूँ और मैं मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट भी देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे कर सकते हो। और इसको आपको जैसे था वैसा करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके फुल स्क्रीन हटा देना है, ठीक है। ओके। और ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना होता है, फिर से टर्मिनल में जाना है और इसको लिख देना है अलो फुल स्क्रीन मोड इन सिमुलेटर के लिए, ठीक है। इसको टर्मिनल में जाके लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा है आपका तो एक काम करना, सिमुलेटर को एक बार क्लोज कर देना, उसके बाद फिर से रन करना तो वो हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी टर्मिनल में लिखा होता है और एक्सपोर्ट या सिमुलेटर अगर ओपन है तो कई बार वो वर्क नहीं करता है। बट अब क्वाइट करके इस बार एक बार फिर से रन कर दोगे ना तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये मुझे पता है ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे तो मैंने सबसे पहले वही आपको बताया। ओके। उसके बाद गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये अभी रनिंग है, रनिंग मोड में, ठीक है। अगर इसको स्टॉप करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना करना हो तो कमांड डॉट कर देना, सो स्टॉप हो जाएगा। कमांड डॉट या कमांड फुल स्टॉप भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो वो चीज़ करने से डायरेक्टली वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके। एक और चीज़ देखो गाइस, अगर आप किसी को पता ना हो तो उसके लिए ये इमेज है, तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है गाइस उसको टूल बार बोलते हैं, ठीक है। ये है नेविगेशन एरिया, ये डिबग एरिया, ये एडिटर एरिया और ये है यूटिलिटी एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे उसको बोलते हैं असिस्टेंट एडिटर। तो ये पाँच से छः है, इसका नाम आपको याद रख देना, ठीक है। अभी उसको हाइड शो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली गाइस हम क्या करते हैं कि अगर ये नेविगेशन एरिया को हमें हाइड करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से क्लिक करने पे शो करते हैं। ये सेम चीज़ आप कमांड जीरो से कर सकते हो, ठीक है। कमांड जीरो से हाइड कर सकते हो और कमांड जीरो से फिर से शो कर सकते हो नेविगेशन एरिया। देन यूटिलिटी एरिया के लिए होता है ऑप्शन कमांड जीरो और फिर से शो करने के लिए ऑप्शन कमांड जीरो, ठीक है। और ऑल्ट भी बोल सकते हो आप, ऑल्टो कमांड जीरो भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन एंड ऑल्टो दोनों और में होते हैं। तो ये दो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद ये जो टूल बार है गाइस, उस टूल बार को अगर हाइड करना हो तो ऑप्शन कमांड टी, तो ये हाइड हो गया। और फिर से उसको शो करना हो तो ऑप्शन कमांड टी, ठीक है। तो ये गाइस टूल बार के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिबग एरिया। ओके, तो डिबग एरिया अगर आपको शो करना हो तो उसके लिए आप कमांड शिफ्ट वाई करना, ठीक है। कमांड शिफ्ट वाई, तो उससे डिबग एरिया ओपन हो जाएगा। एंड देन फिर से उसको हाइड करना हो तो कमांड शिफ्ट वाई, ठीक है। तो ये डिबग एरिया के लिए था। उसके बाद गाइस
बेसिकली हम जब भी सर्च करते हैं तो हम कमांड F का यूज़ करते हैं, वो तो सबको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एनी है वो 2 बार यूज़ हुआ है एनी, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मैं क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, जैसे कि एनी की जगह मैंने एनी और यहाँ पे लिख दिया ऑल्सो, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी मुझे फिर से सर्च करना है कि दूसरी कौन सी जगह पे एनी है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे जाऊँगा या फिर से कमांड F करूँगा और फिर से एंटर करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ ना करनी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एडिट मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आपको फिर से जाना है तो आप कमांड F मत करना, कमांड G प्रेस करना, ठीक है। तो कमांड G से आप जो भी आप आपके बॉक्स के अंदर सर्च बॉक्स के अंदर लिखा होगा वो डायरेक्टली आप कमांड G के थ्रू सर्च कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मुझे ये एनी है, ये एनी मुझे यहाँ पे मिला और यहाँ पे मुझे ब्रेक पॉइंट रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसा ब्रेक पॉइंट रख दूंगा। ऐसा मत करना, क्या करना है, ठीक है, जिस भी लाइन के अंदर है वहाँ पे क्लिक है, कमांड स्लैश कर देना, तो डायरेक्टली ब्रेक पॉइंट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर से उसको अगर हमें नहीं चाहिए उसको, तो रिमूव करने के लिए फिर से ब्रेक पॉइंट रिमूव करने के लिए कमांड स्लैश से ब्रेक पॉइंट रख सकते हो और रिमूव कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा था, ठीक है। सो गाइज नेविगेशन, यूटिलिटी एंड हाँ असिस्टेंट एडिटर, उसके लिए गाइज ऑप्शन कमांड एंटर से आप डायरेक्टली असिस्टेंट एडिटर को ओपन कर सकते हो एंड ऑप्शन एंटर से वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा था। एंड या आई थिंक इतने ही थे। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको यूज़ करना रियली में बहुत टाइम कम हो जाएगा हम जब यूज़ करते हैं इसको, तो मैं इस सबको यूज़ करता हूँ। हाँ यार एक और याद आ गया, यहाँ पे सारी मेथड्स थी, ठीक है। अभी ये मेथड अभी तो यहाँ पे बहुत सारी है नहीं, बट अगर मैं बना देता हूँ ऐसा हो तो, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ UI व्यू कंट्रोलर, देन UI टेबल व्यू डेलीगेट, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे लिख देते हैं डेटा सोर्स, ठीक है, डेटा सोर्स। अभी यहाँ पे थोड़ा लग रहा है, ओके। सो गाइज जैसे कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ अगर ओपन करनी हो मेथड के लिए, तो हम क्या करते हैं कि इसको क्लिक करते हैं, बट आप कीबोर्ड के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं। आपको प्रेस करना है कंट्रोल 6, तो कंट्रोल 6 ओपन हो गया। अभी डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि डीड रिसीव मेमोरी, ओके। सो कंट्रोल 6, तो ये एक था, ओके। अब तो इतने ही है अब नहीं याद आ रहे। सो गाइज इतने थे, बहुत सारे थे, ठीक है। ये आपको रियली में हेल्पफुल हो गए। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही वीडियो देखते रहना और सब्सक्राइब करना। और गाइज अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।